नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। और देखिए, हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन कल की भारी बिकवाली के साथ आज बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। उसके बाद देखिए, आप शुरुआत थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन निफ्टी डे हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लगभग 1% की तेजी 24,918 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी आज 400 अंकों के बढ़ोतरी दिखा रहा है। वहां पे भी शानदार रैली आपको देखने को मिलेगी 55,268 के लेवल पर। बैंक निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में भी फिर से आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और 501 अंकों की बढ़ोतरी मिड कैप में 56,686 डे हाई पे मिड कैप दिखेगा आपको। स्मॉल कैप में भी आज अच्छी तेजी रैली देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट अच्छे लग रहे हैं तो ब्रेथ भी जाहिर तौर पर आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ब्रेथ रखते हैं एक बार स्क्रीन पर, आपके चढ़ने वालों की संख्या जाहिर तौर पर अच्छी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप बात करें, देखें यहाँ पे ब्रेथ 1818 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 671 ऐसे स्टॉक्स जहां पर फिलहाल अभी दबाव देखने को मिल रहा है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। वो कौन से काउंटर्स हैं जो आज बाजार को संभाल रहे हैं और इस पूरे रैली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एचडीएफसी बैंक जैसा हैवीवेट, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, प्राइवेट बैंक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। महिंद्रा इस तेजी में कंट्रीब्यूशन करते हुए, वहीं इंडसइंड बैंक ड्रैग करने की कोशिश यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के भी कंट्रीब्यूटर प्लेट में आपको वही दिखेंगे। इंडसइंड बैंक ड्रैग कर रहा होगा, कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा दबाव झेल रहा है। वही एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई में तेजी, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक की तरफ से आती हुई दिखेगी आपको, 252 अंकों की कंट्रीब्यूशन। तो फिलहाल बाजार की स्थिति यहाँ तो अभी ठीक लग रही है, लेकिन सवाल ये कि यहाँ से बाजार क्या रुख अपनाएगा, क्लोजिंग बेल किस ओर इशारा करते हैं, सब पे बातचीत करेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिजेश एल जी, मधु बंसल जी, कपिल शाह जी, तीनों का ही बहुत स्वागत है एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कपिल जी, आप बताइए, कल भारी बिकवाली के बाद कल काफ़ी डर लग रहा था। एफआईज की सेलिंग का आंकड़ा भी देखा हमने, कोविड का भी एक डर था, लेकिन उस सब को पार करते हुए आज शुरुआत हालांकि धीमी हुई, लेकिन बाजार निफ्टी स्पेशली आप देखें तो डे हाई पर कर रहे हो कारोबार। कैसे देख रहे हैं इस रैली को? कितनी टिकाऊ लग रही है? कंसर्निंग है अभी या नहीं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, मार्केट में कल के एक डिप के बाद में आज काफी एक अच्छी रिकवरी हमें देखने मिल रही है। जो शॉर्ट टर्म्स के लेवल है मार्केट के, वो काफी उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। लेट्स से कि 24,700 जो वेरी शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल था, तो कल में जो भी एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला था, लेकिन वो कहां ना कहां पे सपोर्ट लेवल की यहाँ पे होल्ड हो गई थी और आज हमने फिर से गैप अप ओपनिंग दिया हुआ है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी कहां ना कहां पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना और रेजिस्टेंस को डिसरिस्पेक्ट करना वाला सिनेरियो है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम है। तो ऑफकोर्स इन शॉर्ट टर्म 24,700 से मार्केट में बुलिश व्यू रहता है, और ऊपर में जो मार्केट के काफी टाइम से रेजिस्टेंस बने हुए हैं 25,100, 25,200, तो वहां तक हमें फिर से और आने वाले दिनों में मूवमेंट देखने मिल सकती है। 25,100 तक जा सकता है मार्केट, ठीक है। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं मार्केट में। मधु जी, आप बताइए, जिस तरीके से हम सेक्टोरल शिफ्ट देख रहे हैं बाजार में, कभी आईटी सहारा देता हुआ नजर आता है, कभी बैंक्स, कभी आज देखिए जिस तरीके से फार्मा में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। इनफैक्ट रियल्टी भी पिछले कुछ दिनों से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में अगर ये जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है इंटैक्ट रहता है, कौन से सेक्टर इसको लीड करते हुए नजर आएंगे? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है और जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों का हम जायजा लें, तो ऐसा लगता है कि मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक एंड इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक ही होकर के रह गई है। अगर ऊपर की तरफ की भी बात करें तो मार्केट ने एक रेंज पकड़ ली है इस टाइम पर, और उस रेंज को जब तक वो नहीं तोड़ती है तब तक 25,525 जो ऑल टाइम हाई है वहां तक का सफर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे हमें थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर में अपना जो रुचि है वो बढ़ानी चाहिए। ओवर वैल्यूड है इस टाइम पे डेफिनेटली, बट थोड़ा अगर हम उसको वेट एंड वॉच करें और फिर उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो डेफिनेटली उसमें हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल। डिफेंस स्पेस आप देखें जिस तरीके से तेजी, हालांकि पिछले 2 दिनों में मुनाफा वसूली का शिकार भी हुआ, लेकिन आज भी देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। काउंटर स्पेसिफिक रिजल्ट भी अच्छे, ब्रोकरेजेस भी बुलिश। हाँ, थोड़ा वैल्यूएशन रिच है, वो दिक्कत है एक, लेकिन कोई भी डिप आए तो वहाँ पे बाइंग की सलाह फिलहाल सभी एनालिस्ट ये मानकर चल रहे हैं। अब ब्रिजेश एल जी, आप बताइए, आपकी क्या अप्रोच हो रही है मार्केट को लेकर? आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं जिस तरीके से हर एक दिन में मार्केट का ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है? कल भारी बिकवाली, आज फिर से तेजी, क्या स्ट्रैटेजी?
मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। सो बेसिकली कल जैसे कि हमने बात किया था कि एक लेग ऑफ करेक्शन देखने को मिल सकता है। वो कहीं ना कहीं मार्केट ने 24,600 के आसपास आके वो एक जो जर्नी था मार्केट में, जो सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो चुका है। आज का जो बाउंस है वो मुझे कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास जाके कूल ऑफ हो सकता है। और ओवरऑल जो हम देख रहे हैं 25,200 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये हम 25,000 या 25,100 तक जाएंगे आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में। और यहाँ पे वापस रेंज में ही लग रहा है मुझे मार्केट, यहाँ पे वापस थोड़ा 25,100 के आसपास वापस थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह से मार्केट में थोड़ा सप्लाई आने की उम्मीद है। बट स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे, जैसे कि आपने बताया फार्मा सेक्टर, तो मुझे लगता है कि काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस ले सकते हैं। बायस पॉजिटिव रहेगा। निफ्टी में हो सकता है कि और एक 50 एक पॉइंट के रैली के बाद थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है। तो सभी खिलाड़ियों को यही मानना है कि रेंज में रहेगा मार्केट, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वैसे ही आप बाजार में अभी काम करें। चलिए अब पहले रख देते हैं रिटर्न कार्ड हमारे खिलाड़ियों के। आपके स्क्रीन पर क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से खिलाड़ी अभी लीड ले रहे हैं इस महामुकाबले में। तो आप देखिए रस्साकसी देखने को मिल रही है मधु बंसल जी और कपिल शाह जी के पोर्टफोलियो में। दोनों का ही पोर्टफोलियो सेम रिटर्न जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। कड़ा लग रहा है मुकाबला, 2% से ज़्यादा दोनों का ही पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा है रिटर्न। ब्रजेश एलजी का पोर्टफोलियो थोड़ा दिक्कत में है, 0.25% के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। मधु जी का रखते पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर क्या स्थिति, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, एक बार उस पर नजर। ग्लेनमार्क फार्मा बाय साइड की जो ट्रेड थी वहां से इन्होंने एग्जिट कर लिया है। साथ ही आप देखें अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में जो सेल साइड की ट्रेड थी इनकी, वहां से कर ली इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। मधु जी बताइए पहली पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए। जी, मेरी पहली पिक रहेगी ओबरॉय रियल्टी में। जैसा कि आपने भी कहा कि रियल्टी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज, तो मेरी पिक भी उसी सेक्टर से रहेगी। सेक्टर चार्ट को एनालाइज करें तो एक रेक्टेंगल ट्रेडिंग जोन है जिसके अंदर से ये स्टॉक अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है मोमेंटम के साथ। रियल्टी इंडेक्स के साथ भी कंपेयर करें तो ओबरॉय रियल्टी ने ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक हफ्ते में। तो टारगेट इसका 1882 और स्टॉप लॉस 1675 का रखकर चलना चाहूंगी। बिल्कुल, एक हफ्ते में डबल रिटर्न्स और शानदार रैली हमने रियल्टी स्पेस में देखी, इसलिए ओबरॉय रियल्टी मधु जी की पहली पसंद। टारगेट 1882 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहीं आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1672 का। रखते पोर्टफोलियो अब ब्रिजेश जी का आपके स्क्रीन पर। ब्रिजेश जी ने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में वो देखना ज़रूरी है ताकि आप भी समझें कि कैसे एक्शन लिया जाता है। स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे देखिए एप्टिस वैल्यू हाउसिंग और हिंदुस्तान कॉपर में। अब बताइए ब्रिजेश जी पहली पसंद क्या होगी आज के सेशन के लिए। मैडम, जो आज मैं देख रहा हूँ वो एबी कैपिटल में देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एबी कैपिटल एक ऐसा स्टॉक है जो हालांकि जब करेक्शन आया था उसमें फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं देखने को मिला, और आज फिर से मुझे लग रहा है उसमें तेजी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एबी कैपिटल में हमें लॉन्ग कर लेना चाहिए। जो स्टॉप लॉस जो देख रहा हूँ मैं 215 का देख रहा हूँ, काफी छोटा स्टॉप लॉस है, और मैं 225 का टारगेट के लिए इसको खेलना चाहूंगा। 225 के टारगेट के लिए आदित्य बिरला कैपिटल में आप बाइंग कर सकते हैं। डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 2.5% की तेजी के साथ। 225 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस ध्यान रखिए 215 का लगाकर चलना है। कपिल जी का पोर्टफोलियो स्कैन एक बार, फिर पिक की ओर बढ़ेंगे उनसे और क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। तो देखिए थॉमस कुक होल्ड कर रहे हैं और साथ ही सुमितोमो केमिकल भी होल्ड करके चल रहे हैं फिलहाल। बताइए कपिल जी फर्स्ट पिक। मेरा यहाँ पे फर्स्ट पिक जो मैंने पहले ही दिन में दिया हुआ था आरती फार्मा का, तो फिर से कल का दिन में एक थोड़ा सा डिप करके आज रिकवर कर रहा है, तो फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू बनता है आरती फार्मा पे। 858 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है, 850 का नीचे में स्टॉप लॉस रहना चाहिए और ऊपर में टारगेट 890 के। 890 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 850 का लगाना आपको स्टॉप लॉस। आरती फार्मा में अच्छी रैली देखने को मिल रही है, ये आप स्ट्रैटेजी अपनाएं। मधु जी के पास वापस चला जाए, दूसरी पिक मैम आपकी क्या होगी। जी, मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगी। मेरी पिक ऑलमोस्ट रेडी है बट थोड़ा एक ब्रेकआउट का मैं वेट कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगी। बिल्कुल इंतजार करेंगे। जिस तरीके से बाजार में अभी फिलहाल हालांकि ठीक ही परफॉर्मेंस दिख रहा है, लेकिन एक ब्रेकआउट का इंतजार मधु जी की तरफ से। ब्रिजेश जी आपने चुन लिया कि आप भी कर रहे हैं इंतजार। नहीं मैडम, आज मेरे पास ट्रेड है। हाँ। मुझे कहीं ना कहीं एंजल वन पे पॉजिटिव व्यू है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देने की या फिर आज या फिर कल के सेशन तक एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो करंट प्राइस में मैं इसको बाय करूंगा
2795 28 के नीचे मुझे स्टॉप लॉस रखना है, तो 2795 का स्टॉप लॉस से मैं इसको लॉन्ग करूंगा, और जो टारगेट है वो 2980 का देख रहा हूँ, 2980। 2980 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2795 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस एंजल वन में। और पूरा स्पेस ही देखें तो मोमेंटम में रहा है कैपिटल मार्केट स्टॉक ब्रोकर्स वाले स्टॉक अगर आप देखें तो। एंजल वन दूसरी पसंद ब्रजेश एलजी की, मधु जी थोड़ा अभी वेट करेंगे अपने दूसरे पिक के लिए। चलिए इसी के साथ रुक रखे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे मैक्स हेल्थ केयर के मैनेजमेंट के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए वक्त हो चुका है हेल्थ केयर मैनेजमेंट से बातचीत करने की। और देखिए चौथी तिमाही में मैक्स हेल्थ केयर की रेवेन्यू 29% बढ़ी है, जबकि मुनाफे में 21% का उछाल आया है। हालांकि आप मार्जिन पर ध्यान दें तो वहाँ पे हल्का दबाव दिखा है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD डॉक्टर अभय सोई मौजूद हैं। डॉक्टर अभय सोई जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग। पहला सवाल ये होगा कि Q4 में हमने देखा सालाना आधार पर ग्रॉस और नेट रेवेन्यू में लगभग 29% की बढ़ोतरी हुई, और पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखें तो ये ग्रोथ 26 to 27% रही है। पहला सवाल, किस ग्रोथ के पीछे के कारण क्या रहे, और साथ ही क्या ये ट्रेंड 1-1.5 साल तक बरकरार रहेगा, आपका क्या मानना है? पिछले साल हमने 30% के करीब कैपेसिटी बढ़ाई और हमारे ऑक्यूपाइड बेड डेज भी 30% से बढ़े हैं। उसके नतीजा ये रहा है कि जो रेवेन्यू है उसमें 29% की वृद्धि हुई, जो एबिडा है उसमें 26% की, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 22% की वृद्धि हुई। अब ये इसलिए भी हुआ है कि रेवेन्यू की ज़्यादा और जो जहाँ तक एबिडा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के उसकी रिलेटिवली कम हुई है थोड़ी, क्योंकि नया अस्पताल हमने खोला पिछले साल जुलाई में, जिसका ब्रेक इवन रिकॉर्ड टाइम 6 महीने के अंदर हुआ दिसंबर में, लेकिन अभी भी उसका जो एबिडा है वो कम है। वो नया अस्पताल है, पहले साल का ऑपरेशन है उसका, लेकिन अगर मैं उसको अलग रखता हूँ उस अस्पताल को, तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी उससे ज्यादा ही वृद्धि हुई जितनी हमारी रेवेन्यू में हुई है। आने वाले साल में हमारी मेरी जो कैपेसिटी हमारी कैपेसिटी है मैक्स की, वो 30% से उसकी बढ़ोतरी होगी, जिसमें से अगले 90 दिन में 3 अस्पताल, जो 3 ब्राउनफील्ड हैं, एक 270 बेड नानावती अस्पताल, 400 बेड दिल्ली में साकेत में, और 200 बेड की वृद्धि हमारी बढ़ोतरी मोहाली के हॉस्पिटल में होगी। ये तीनों ब्राउनफील्ड है, तो इन तीनों के नतीजे, और जो हमारा दिसंबर और जनवरी के में गुड़गांव में नया अस्पताल आ रहा है, इन चारों के बल पे हमारी कैपेसिटी 30% बढ़ रही है, और इससे अगले आने वाले साल में भी हमारी ऑक्यूपाइड बेड डेज और ग्रोथ वैसे ही रहेगा जैसे पिछले साल था, या ज्यादा ही होगा। बिल्कुल, कैपेसिटी के मोर्चे पर देखें तो वहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन सर एक सवाल ये कि पहले कंपनी पर कर्ज ना के बराबर था, लेकिन अब ये देखें तो बढ़कर 1576 करोड़ हो गया है। कैपिटल एलोकेशन किस तरह का है यहाँ पे? हमने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जेपी से अस्पताल जो खरीदे दो, वो 1800 करोड़ के खरीदे थे, और ये 1800 करोड़ के अस्पताल लेने के लिए हमने डेट फाइनेंस कराया है, इसमें से 1600 करोड़ डेट लिया था, उसका 50 करोड़ हमने पे डाउन किया है, तो अभी कुछ 1550 या 1560 करोड़ का डेट बाकी बचा है। हमारा ये हमेशा ये डेट टू एबिडा की सीलिंग हमने इंटरनल बनाई हुई है 2.5 टाइम डेट टू एबिडा, और इसको लेके हमारी डेट टू एबिडा 0.6-0.7 टाइम ही होती है सिर्फ। ओके अभय जी, रेवेन्यू मिक्स की बात करूं मैं अगर, तो आपको क्या लग रहा है किस सेगमेंट या इलाके, अगर आप स्पेसिफिकली बता पाएं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कोई ऐसा एरिया जो अंडर परफॉर्म कर रहा हो और आप उसके टर्न अराउंड का सोच रहे हो? अभी जो नए अस्पताल हमने लिए अक्टूबर नवंबर में, जो जेपी से लिए, उनकी ऑक्यूपेंसी कुछ 40-47% की है। अगर मैं उन 2 अस्पताल को अलग रखूं तो ऑक्यूपेंसी ओवरऑल कुछ 80% के करीब है। तो अगर मैं इनमें दोनों में और रैंप अप करने की अपॉर्चुनिटी है, और
जो नए अस्पताल हैं जो हमने खोला है अस्पताल द्वारका में, वहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी नहीं है, तो ऑन्कोलॉजी का बिजनेस कम है, वहाँ पे बंकर खुल रहे हैं सितंबर अक्टूबर में। और सितंबर अक्टूबर में लखनऊ का हॉस्पिटल जहाँ पे हमने खरीदा, वहाँ पे भी ऑन्कोलॉजी का बिजनेस कम है, कैंसर का, वहाँ पे भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बंकर खुल रहे हैं सितंबर अक्टूबर में। सो अगर ये दोनों को लेता हूँ तो इसके हिसाब से आप देखेंगे ऑन्कोलॉजी का बिजनेस, रोबोटिक का बिजनेस, जो नए अस्पताल है वो पहले साल का ऑपरेशन है, जहाँ हालांकि जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी वो डबल हो गई है, लेकिन आगे जाके और भी होगी इसकी इंक्रीज इन इसकी जो सर्जिकल स्पेशलिटीज हैं, जो टावर स्पेशलिटीज हैं, उसमें और भी वृद्धि होने की संभावना है। ओके, तो ये कंसर्निंग एरिया है जहाँ पे आप फोकस बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये है भाई जो कि कैपेक्स को लेकर आपकी बड़ी योजनाएं, प्लानिंग्स क्या हैं? और हालांकि आपने थोड़ा जिक्र भी किया, करीब 1700 नए बेड एडिशन की बात कर रहे थे आप। ऐसे में ग्रोथ एम्बिशंस और बैलेंस शीट हेल्थ के बीच तालमेल कैसे बिठाएंगे, कैसे करेंगे इसको बैलेंस? ये सारा इंटरनल अप्रूवल से ही फाइनेंस होगा। हमारा 5,000 करोड़ से 5,500 करोड़ का कैपेक्स आउटले है 2028 तक, जिसके बल पे हमारे पास 9,000 के करीब बेड रेडी हो जाएंगे। आज की डेट में 5,000 बेड है, और ये सारा का सारा जो है कैपेक्स वो हम इंटरनल अप्रूवल से कर रहे हैं। आप ये भी चीज ध्यान में रखिए, जो अस्पताल 1,000 बेड जो खुल रहे हैं अगले 90 दिन में, उनका तो कैपेक्स हो चुका है, तो ऑलरेडी अब्जॉर्ब किया हुआ है हमने। सो सारा का सारा वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में बैठा है। 1,200 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है हमारी बैलेंस शीट पे, जो अभी कुछ यील्ड नहीं कर रहा है, लेकिन जिस दिन ये अस्पताल खुले उस टाइम यील्ड भी इनका चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स सर। चलिए, मैक्स हेल्थ केयर अगर आप देखें तो आज अच्छी तेज़ी के साथ, आधा फीसदी तेज़ी के साथ 1170 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक रिएक्शन मैं जानना चाहूँगी, करीब आप देखिए मैक्स हेल्थ केयर, कपिल जी आप बताइए, 5 दिनों में थोड़ा शिकार हुआ है गिरावट का, 2.25% गिरा है, लेकिन एक महीने में परफॉर्मेंस 9% से ज़्यादा रही। मैनेजमेंट को सुना होगा आपने, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे अपने आउटलुक को लेकर, बेड एडिशन कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, साथ ही कैंसर और रोबोटिक सर्जरी के मामले पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन चार्ट्स पर भी काउंटर कैसे प्लेस्ड है? जी, बेसिकली मैक्स हेल्थ हम देखने जाए तो काफी टाइम से इसका एक बुलिश स्ट्रक्चर रहा हुआ है, और अच्छे अपसाइड मोमेंटम के बाद में प्राइस ने एक टाइम वाइज करेक्शन दिया हुआ है, जो कि प्रीवियस अप मूव को काफी हद तक उसने डाइजेस्ट कर लिया हुआ है। इन अ शॉर्ट टर्म हाँ, स्टॉक को थोड़े से हर्डल है 1190 के लेवल के अराउंड के, लेकिन जैसे ही यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है तो फिर से इसमें एक और पॉजिटिविटी जुड़ेगी और स्टॉक ऊपर में आउट परफॉर्म कर सकता है। हल्का स्ट्रक्चर साइडवेज टू पॉजिटिव में है, लेकिन 1190 के ऊपर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। ओके, 1190 1190 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो फिर मोमेंटम और देखने को मिल सकता है, साइडवेज टू पॉजिटिव फिलहाल रुख अपना रहे हैं कपिल जी मैक्स हेल्थ केयर पर। मधु जी, दूसरी पिक ढूंढी क्या आपने? जी, मेरी दूसरी पिक फिनिक्स में रहेगी। चार्ट मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। टारगेट 1765 और स्टॉप लॉस 1570 का रखकर चलना चाहूँगी। फिनिक्स, इसमें भी शानदार मोमेंटम। ओबरॉय रियल्टी के बाद दूसरी पिक आपकी रियल्टी स्पेस से फिनिक्स मिल्स, 1765 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1570 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। ये दूसरी पिक मधु जी की तरफ से आती हुई। चलिए इसी के साथ रुक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए वक्त हो चुका है अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रखते हैं, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिलती है। शुरुआत करते हैं ब्रजेश शैलजी की पोर्टफोलियो के साथ। आदित्य बिरला कैपिटल सुझाया इन्होंने, बाई साइड की ट्रेड, एंजल वन बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 225 आदित्य बिरला कैपिटल में, स्टॉप लॉस आपको 215 का मेंटेन करना है। एंजल वन में टारगेट 2980 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ध्यान रखिए 2795 का मेंटेन करके चलना है। क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, दोनों ही पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं फिलहाल। एंजल वन से 1.5% करीब यहाँ पे रिटर्न आता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल 0.5% का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। मधु बंसल जी ने सुझाया दोनों ही रियल्टी पैक से, ओबरॉय रियल्टी और फिनिक्स मिल्स, दोनों ही बाई साइड की ट्रेड। ओबरॉय में टारगेट आप 1882, स्टॉप लॉस 1672 का लगाकर चले। फिनिक्स से आप टारगेट 1765 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 1570 का लगाकर चलना है। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो ओबरॉय रियल्टी फ्लैट भी फिलहाल रिटर्न, फिनिक्स मिल में 0.5% के करीब रिटर्न जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है।
कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो सुमितोमो केमिकल, आरती फार्मा इन्होंने आज सुझाया 22 की ट्रेड। सुमितो केमिकल अभी होल्ड करके रखा है उन्होंने, 22 की ट्रेड है ये भी। टारगेट आप 575 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, आपको 530 का लगाकर चलना है सुमितोमो केमिकल में। आरती फार्मा में टारगेट 890, स्टॉप लॉस 850। स्थिति यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, तेजी या मंदी? तो फिलहाल आरती फार्मा 0.17% का नेगेटिव रिटर्न, वही सुमितोमो केमिकल में भी 0.62% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन सा खिलाड़ी तीसरे कारोबारी सत्र तक आगे होते हुए नजर आ रहे हैं? कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो शानदार रिटर्न दे रहा है, 7% करीब पॉजिटिव रिटर्न। दूसरे पायदान पे मधु बंसल जी, इनका पोर्टफोलियो लगभग 3.25% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरे पायदान पे ब्रिजेश एल जी हैं, नेगेटिव टेरिटरी में फिलहाल 7.5% का नेगेटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। तो स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के आपके सामने रख दी हमने। कोई भी अपडेट उनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।